वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में कल कौमी असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म कल इजलास में खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बजट की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ समेत नून लीगी अरकान नहीं आए। लगता है नून लीग में पावर क्राइसिस बढ़ गया है। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, PTI और इत्तेहादी अरकान के इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली के बजट इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। इजलास में वज़ीर आज़म की कौमी सलामती से खिताब पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म की अपोजिशन और कौमी इशूज़ के हवाले से मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बजट इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली है। वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। कल ज़िमनी बजट है, वो जो अखराजात पहले हो चुके हैं उनको एंडोर्स करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म के हम ख़यालात से भी मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि वफाकी बजट बड़ी आसानी से पास हो गया। शहबाज शरीफ समेत नून लीग के अरकान नहीं पहुँचे। लगता है नून लीग में पावर क्राइसिस बढ़ गया है। ये नून लीग में मुझे लग रहा है कि पावर क्राइसिस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि शहबाज शरीफ भी नहीं आए और 30 के करीब उनके MNAs भी नहीं आए, तो यूँ लग रहा है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के झगड़े में थोड़ा जो PMLN की लीडरशिप की ग्रिप है पार्टी पे वो कमज़ोर हो रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि बजट में गरीबों को रिलीफ दिया गया है। शानदार बजट है। मुलाजमीन की सैलरी बढ़ गई, टैक्स नहीं लगे। तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है।